वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप डिस्कस करेंगे। सेक्शन 7 एंड 8 से रिलेट करती हैं। तो दो टाइप्स लॉ के अंदर डिफाइन की गई हैं, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप और दूसरी पार्टनरशिप एट विल। तो इन दोनों टाइप्स की तरफ वन बाय वन डिस्कशन को लेकर चलते हैं। पहले हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन लॉ में गिवन है वो ये है कि वेयर अ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड फॉर एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, यानी कोई खास प्रोजेक्ट करने के लिए, कोई खास पर्पज अचीव करने के लिए, एक लिमिटेड जो है प्रोजेक्ट टाइप का बिजनेस करने के लिए अगर पार्टनरशिप क्रिएट होती है या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए क्रिएट होती है तो उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहा जाए। ऐसी पार्टनरशिप एंड कब होती है, यानी खत्म कब हो जाती है, जब वो वेंचर, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए थी, तो जब वो एडवेंचर या वेंचर कंप्लीट हो जाएगा तब, और अगर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए थी तो जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, उस टाइम पीरियड की एक्सपायरी हो जाएगी, तो ये पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी। अच्छा, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि टाइम पीरियड खत्म हो जाए या स्पेसिफिक वेंचर जो है वो कंप्लीट हो जाए और स्टिल जो पार्टनर्स थे वो ये चाहें कि वो कंटिन्यू करेंगे उस पार्टनरशिप को। लाइक एक प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप की गई थी, लेकिन फिर पार्टनर्स कहते हैं कि जी हम मजीद प्रोजेक्ट्स के लिए भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, या उन्होंने 5 साल के लिए पार्टनरशिप की थी और वो 5 साल के बाद भी आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड के बाद कंटिन्यू करते हैं, या स्पेसिफिक वेंचर के बाद कंप्लीशन हो गई है उसके बाद भी वो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन फिर ये पार्टनरशिप जो है वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बजाय पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी, जो कि हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप एट विल क्या होती है। क्योंकि अगर एक मरतबा जिसे कह लें कि जिसमें कोई एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड नहीं है या कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर अब नहीं है, अब उसके बाद कंटिन्यू करनी है, तो वो पार्टनरशिप एट विल होगी। अच्छा, अब इस पर हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। अनम एंड माहा एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेसिफिकली फॉर एन इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोजेक्ट। एक इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोजेक्ट करना था, उसका उन्होंने प्रॉफिट शेयर करना होगा। तो यहां पर आप देखें कि ये वाला सिनेरियो अप्लाई हो रहा है कि जिसमें पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग की जाती है, तो ये एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी, और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो ये पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अदील एंड साइमा एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर 10 ईयर्स। टाइम फिक्स हुआ हुआ है, तो ये इसकी एग्जांपल आ गई। ये भी एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। अगर 10 साल कंप्लीट होने पर अदील और साइमा ये डिसाइड करते हैं कि वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे, तो फिर ये पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं पार्टनरशिप एट विल का कॉन्सेप्ट। तो पार्टनरशिप एट विल का कॉन्सेप्ट ये है, जो डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि वेयर नो प्रोविजन इज मेड बिटवीन द पार्टनर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, यानी उन्होंने पार्टनरशिप का कोई टाइम भी फिक्स नहीं किया, टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं किया, और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, या पार्टनरशिप की कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एडवेंचर या एग्जैक्टली क्या एक्टिविटीज उसमें होंगी वो भी डिफाइन नहीं की, तो ये पार्टनरशिप उनकी पार्टनरशिप एट विल कहलाएगी। ऐसी पार्टनरशिप एंड कब होगी, जिसे हम पार्टनरशिप के एंड होने को, खत्म होने को डिसोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें डिसोल्यूशन बाय नोटिस होती है। इन सच पार्टनरशिप देयर इज नो प्रोविजन एज टू व्हेन द पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। कोई डिसाइड तो नहीं किया हुआ होता कि भी कोई टाइम पीरियड नहीं होता, कोई प्रोजेक्ट नहीं होता कि जिसके खत्म होने पर हम कहेंगे कि जी पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। तो एनी पार्टनर इज फ्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, कि कोई भी पार्टनर चाहे तो वो पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है। कैसे खत्म कर सकता है? बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग, कि वो बाकी जो पार्टनर्स हैं, उसके साथी पार्टनर्स जो हैं, उनको वो एक रिटर्न नोटिस दे दे कि वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है। जब वो ये नोटिस दे देगा तो उसकी बेसिस पर जो है पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसमें डेट क्या होगी? अगर नोटिस दिया जाता है और नोटिस के अंदर एक डेट मेंशन की जाती है, फॉर एग्जांपल नोटिस दिया गया 1 मार्च को, और उसमें एक पार्टनर ने कहा कि मैं 31 मार्च से इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहता हूं, तो 31 मार्च से डिसॉल्व होगी, यानी वो डेट जो नोटिस के अंदर मेंशन थी। अगर नोटिस के अंदर कोई डेट मेंशन नहीं थी, तो जिस दिन नोटिस को कम्युनिकेट किया जाएगा, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस होगी, उस दिन से पार्टनरशिप डिसॉल्व कंसीडर होगी। अब यहां पर अगर हम नोटिस करें तो जो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय नोटिस है, इससे पार्टनरशिप का जो बिजनेस और वेंचर है वो बहुत रिस्की हो जाता है।
क्योंकि इसका कई बार ऐसा होगा कि पार्टनर्स के दरमियान कोई मामूली से भी झगड़े हो जाते हैं तो उस पर पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, और एकदम पार्टनरशिप खत्म करने से अमूमन तमाम पार्टनर्स का नुकसान होता है कि आप एक बिजनेस को एब्रप्टली एंड करेंगे तो आपको जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको रियलाइज करने में, एसेट्स को बेचने में, और जो मार्केट के अंदर आपकी रेप्यूट होगी, वो सारी चीज़ें जो है ना उसमें प्रॉब्लम आएंगे। तो अक्सर इस मामले को हल करने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेसिफिकली एक चीज़ मेंशन कर देते हैं कि अब द पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स प्रोवाइड दैट द पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ओनली। यानी वो कहते हैं कि जो नोटिस वाली बात है इसको वो एक्सप्रेसली खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि जी पार्टनरशिप डिसॉल्व सिर्फ तब होगी जब तमाम पार्टनर्स एग्री करेंगे। तो इस दैट सिचुएशन फिर नोटिस के थ्रू पार्टनरशिप को खत्म नहीं किया जा सकेगा। तो म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर के थ्रू पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, लेकिन इसको एग्रीमेंट के अंदर एक्सप्रेसली इंक्लूड होना चाहिए, वरना नॉर्मल जो समझा जाता है, यानी अगर पार्टनर्स ने आपस में ये एग्रीमेंट नहीं किया कि म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर के थ्रू डिसॉल्व होंगे सिर्फ, तो फिर नोटिस के थ्रू डिसोल्यूशन हो सकती है। अब इस पर एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। आजम एंड बाबर आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर इज नो फॉर्मल एक्सप्रेस एग्रीमेंट एंड नो ड्यूरेशन फिक्स्ड। कोई टाइम फिक्स नहीं किया हुआ, कोई प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ। आजम डज नॉट वांट टू कंटिन्यू, एक पार्टनर जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो ये क्योंकि पार्टनरशिप एट विल है, तो रीजनेबल नोटिस अगर एक पार्टनर दे देता है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी उस डेट से जिस जो डेट नोटिस के अंदर मेंशन की गई है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आजम, बाबर एंड मिसबा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, द पार्टनरशिप डीड स्टेट दैट फर्म कैन ओनली बी डिसॉल्व विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑल्दो नो ड्यूरेशन इज फिक्स्ड। कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी डिसोल्यूशन सिर्फ तब होगी जब तमाम पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट होगी। अब आजम जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, अब फर्म सिर्फ आजम के नोटिस देने से डिसॉल्व नहीं होगी। पार्टनरशिप कैन ओनली बी डिसॉल्व ओनली इफ बाबर एंड मिसबा आल्सो एग्री। तो आजम के अकेले नोटिस देने से पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी, बल्कि बाबर और मिसबा को भी यहां पर नोटिस एग्री करना होगा, तीनों की म्यूचुअल कॉन्सेंट होगी, तो फिर पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये दो टाइप्स अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि पार्टनरशिप एट विल क्या होती है और पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है। इनफैक्ट अगर हम पार्टनरशिप एट विल की डेफिनेशन देखें तो वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं होगी वो पार्टनरशिप एट विल होगी। So that's all for today. Have a good day.